नमस्कार बच्चों, अपन लेकर आ गए हैं वास्तविक संख्याएं। कक्षा 10वीं का पहला चैप्टर है। अपन ने नेक्स्ट जो पहली वीडियो थी उसमें अपन ने HCF ज्ञात करे थे। इसमें अपन को अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है गुणनफल विधि से। ठीक है, तो आज अपन इन सवालों को करेंगे। कोई ज्यादा बड़े सवाल नहीं है, छोटे छोटे से सवाल है पहला चैप्टर, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है क्योंकि यह वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में 100% आती है। इस कारण अपन इन सवालों को करेंगे और तिमाही छमाही में तो 100% 99% आती है। और वार्षिक परीक्षा में जो वाले सवाल लगभग वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में पूछ जाते हैं, तो इनको वहां पर करना पड़ता है। अपन को अभाज्य गुणनखंड निकालना पड़ता है। अब एक बात तो सुनो कि आखिरकार अभाज्य गुणनखंड होते क्या है, किन्हें अभाज्य कहते हैं, अभाज्य संख्याएं होती क्या हैं? तो अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? देखो भाई, अभाज्य संख्याएं लिख रहा हूं मैं आपके सामने। अभाज्य संख्या वे संख्याएं होती हैं जो स्वयं से कटे। किससे कटे? स्वयं से कटे, किसी दूसरे से ना कटे, उन्हें अपन अभाज्य संख्याएं कहती हैं। जैसे कि 2 किसने से कटेगी? वो स्वयं से ही कटेगी और किसी से नहीं कटेगी। 2 अभाज्य संख्या होती है। 2 क्या होती है? अभाज्य संख्या होती है। जैसे कि 3 भी अभाज्य संख्या होती है। 5 अभाज्य संख्या होती है। 7 अभाज्य संख्या होती है। लेकिन आप कहोगे 9। क्या कहोगे? 9। तो 9 जो है वो अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि यह स्वयं से तो कटेगी लेकिन 3 से भी कटेगी। इस कारण यह अभाज्य संख्या नहीं है। यह अभाज्य संख्या नहीं है। तो अभाज्य संख्या क्या होगी? इसके बाद होगी 11, फिर इसके बाद होगा 13, इसके बाद होगा 17, इसके बाद होगा 19, 19 के बाद होगा 23, 23 के बाद होगा 29, 29 के बाद होगा 31 और ये आगे ऐसे बढ़ती जाती है। तो इनको अपन अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या वह होती है जिसमें सिर्फ और सिर्फ स्वयं का भाग जाए या फिर वह 1 से कटे। 1 या और स्वयं से कटे तो वह अभाज्य संख्या है। इसके अलावा और किसी से कटना नहीं चाहिए। उन्हें अपन अभाज्य संख्याएं कहते हैं। और वही अभाज्य गुणनखंड अपन को ज्ञात करना है। इसके अभाज्य गुणनखंड अपन को ज्ञात करना है। तो आपको समझ में आ गई हुई कि अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, कौन कौन सी नहीं होती। अब जैसे कि आप 4 की बात करो तो 4 अभाज्य नहीं है, क्योंकि क्या होता है कि यह 1 से भी कटेगी, 2 से भी कटेगी और स्वयं 4 से भी कटेगी। मतलब कितने अंकों से कट रही है? 1 2 3 अंकों से कट रही है। तो ये अभाज्य संख्या नहीं है। अब तुम इसकी देख लो, चलो हटाओ, किसी भी संख्या को ले लो, इनमें से 2 को ले लो तो 2 1 से भी कटेगा और 2 से कटेगा। और तीसरी संख्या से कट रहा है क्या? नहीं कट रहा ना। तो ऐसी संख्याएं जो सिर्फ 1 और स्वयं से कटे, मतलब 1 से और वह खुद से कटे, उसे अपन अभाज्य संख्या कहते हैं। कोई भी संख्या ले लो, हटाओ 13 ले लो आप, तो 13 1 से कट जाएगी और कितने से कट जाएगी? 13 से। खुद से कटेगी? कटेगी ही नहीं कटेगी। तो सिर्फ और सिर्फ वह संख्याएं जो 1 और स्वयं से कटे उसे अपन अभाज्य संख्या कहते हैं। और जो 1 और स्वयं से नहीं कटे वह संख्या अभाज्य संख्या नहीं होती, वह भाज्य संख्या होती है। कौन सी होती है? भाज्य संख्या कहते हैं उसे। अपन क्या कहते हैं? भाज्य संख्या। चलो भाज्य भी लिखे दे रहा हूं मैं। भाज्य संख्या जैसे कि 4 है, 6, 8 है, 9 है, 10 है, 12 है, ऐसी संख्याएं जी भाज्य संख्याएं होती। कोई भी संख्या उठा लो इनमें से, वह स्वयं से तो कटेगी लेकिन अन्य 2 संख्याओं से भी और कटेगी। चलो हटाओ 12 ले लो आप। 12 देखो 1 से भी कट रही है, 2 से भी कट रही है, 3 से भी कट रही है, 4 से भी कट रही है, और खुद 12 से भी कट रही है। तो ये अभाज्य संख्या नहीं है, ये भाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्याएं ये होती है। अपन को अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है।
देखिए सवाल, हल। पहला सवाल दिया है 140 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। क्या करेंगे भाई, गुणनखंड विधि से जो अपन बचपन में करते आ रहे हैं, 2 से काटो, 2 7 14, 0 आ गया। 2 से काटो, 2 तिया 6, 1 बच गया, 2 5 10। 5 से काटो, 5 7 35, 7 से काटो 1। 140 के जो गुणनखंड है वो कितनी आए, 2 गुणा में 2 गुणा में 5 गुणा में 7। मतलब 2 कितनी बार है, 2 बार है, तो 2 पर 2 की घात। 5 कितनी बार है, 1 बार है, तो 1 बार रखें। 7 कितनी बार है, 1 बार है। बस इसके जो अभाज्य गुणनखंड है वो यही है। ये अपना आंसर हो गया। कोई दिक्कत समझ में आ गई होगी। सिर्फ और सिर्फ गुणनखंड विधि से इसके अभाज्य गुणनखंड निकालना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है, काटना है। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अपना दूसरा सवाल है 156। 156 पहले अपन 2 से काटेंगे। 2 से काटा, 2 7 14, 1 बच गया, तो ये होगा 16। 2 8 16। 2 से फिर काटो, 2 तिया 6, 1 बच गया, 2 9 18। 3 से काटो, 3 एकम 3 और 3 तिरका 9। अब किससे कटेगा, डायरेक्ट 13 से कटेगा। 13 एकम 13। 156 के जो गुणनखंड आए वो कितने आए, 2 गुणा में 2 गुणा में 3, 3 गुणा में 13। तो 2 कितनी बार है, 2 बार है, तो 2 पर 2 की घात गुणा में 3 गुणा में 13। जी एक एक बार है तो एक एक बार है, और अपना आंसर आ गया। समझ में आया क्या नहीं आया? कुछ नहीं करना है, 2 का पढ़ा पढ़ो के 15 से जाने तो 2 7 14, 1 बचा। अब जो बिल्कुल सफाई जिसको कतई आता ही नहीं है तो वो ऐसे भी कर सकता है। 2 का भाग दे वो 156 में, 2 7 14, हासिल आ गई, एक उतारा लिया 6 का, वो सॉरी घटाया, इसमें से 1 बचा, उतारा लिया 6 का, तो 2 8 16। पूरा पूरा कटना चाहिए, तो कितना आया 78, तो अपन ने 78 रख दिया। तो भाग दे के भी कर सकता है, लेकिन ये नॉर्मल चीज है, इसको भाग देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलो आगे नेक्स्ट देखते हैं। अब है 38 25। कितना है, 38 25 है। 38 25 देखो भाई, इसको अपन 2 से इस कारण नहीं काट सकते क्योंकि लास्ट में जो इकाई अंक है वो 5 है। 2 से सिर्फ वही संख्या कटती है जिसका इकाई अंक या तो 0 हो या फिर सम संख्या हो। क्या हो, जिसका इकाई का अंक 2 से सिर्फ वही संख्या कटती है जिसका इकाई अंक 0 हो या फिर सम संख्या हो। जैसे कि 2 है, 4 है, 8 है क्या नहीं? तो ये संख्याएं 6 है, तो ये वाली संख्याएं होनी चाहिए, तो वह 2 से कटेगा। ठीक है, 3 से वो कटेगा नहीं क्योंकि पीछे कितनी है, 5। पीछे कितनी है, 5। 3 से काट के देख लो फिर भी। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 बच गया, और 3 2 बच गया, हाँ 3 से कट जाएगा। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 बचा, 3 7 21, 1 बच गया, 3 5 15। कितने से कट रहा है ये, 3 से कट रहा है। देखो 3 एकम 3, ये कट गया। 3 दूनी 6, कितना बचा 2, तो ये कितने हो गए 22, और 3 7
21, कितना बच गया ये, तो 3 5 15, 3 से कट गया, 3 से फिर काटो, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 1 बच गया, ये हो गए 15 और 3 5 15, 3 से फिर काटो, 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, 1 बच गया, 3 चौक 12 नहीं कटेगा, अब कितने से कटेगा, 5 से कटेगा, 5 है 40, 5 का पहाड़ा ऐसे पढ़ोगे इससे ज्यादा नहीं, 5 है 40, कितना बच गया, 2 बच गया, क्योंकि 40 तो आ गया, कितना बचा 2, ये कितने हो गए, 25 हो गए, 25 हो गए, तो 5 25, 5 से फिर काट दो, 5 एकम 5 कितना बच गया, 3, 5 एकम 5 कितना बच गया, 3, 8 में से 5 घटाए तो कितना बचा, 3, तो ये कितने हो गए, 35, 5 7 35, 17 बच गया, 17 एकम 17, एक बार और देख लो, ये 2 से नहीं कटेगी, 3 से स्टार्ट करना है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 2 बच गया, तो ये हो गए 22, 3 7 21, 1 बच गया, 3 5 15, 3 से फिर काटो, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 1 बच गया, 3 5 15, 5 से कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 5 40, 2 बच गया, 5 25, ठीक है, अब फिर 5 से काटो, 5 एकम 3 बचा, तो हो गया 35, 5 7 35, 17 एकम 17, तो इसके जो अभाज्य गुणनखंड आए वो कितने आए, 3 3 5 5 और 17, तो ये 2 बार हैं, तो 3 पर 2 की घात, 5 भी 2 बार है, तो 5 पर 2 की घात, 17 एक बार है, तो 17 अकेला हो जी अपना आंसर हो गया। कोई समस्या, अगर ऐसे नहीं आ रहे डायरेक्ट में तो आप भाग दे दे के भी निकाल सकते हैं, भाग दे दे के भी निकाल सकते हो, डायरेक्ट समझ में आ रही है तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट सवाल करें अपन, नेक्स्ट सवाल है अपना 5005, 5005 है। अब 5005 को काटना है, इसमें अच्छे अच्छे बच्चे फेल हो जाता है इसको काटने में, क्योंकि उनकी बुद्धि काम नहीं करती। ये 5005, 2 से आप काटोगे नहीं कटेगा, 3 से आप काटोगे नहीं कटेगा, 5 से काटोगे कट जाएगा, देखो 5 एकम 0 0, 5 एकम 5, अब आ गया 1001, 1001, 1001 में क्या होता है, एक तो कटता है 5 से, जैसे कि ये काट दिया, जो 5 से कट गया, 7 से भी कटता है 1001, कितने से, 7 से भी कटता है, 7 से काट कर देखा, 7 एकम 7, कितने बचे, ये 10 हैं, 7 एकम 7, कितने बचे 3, तो ये कितने हुए 3, 7 चौक 28, कितने हो गए 7 चौक 28, देखो 7 एकम 7, एक बार गया तो बचे कितनी है 3, तो ये हो गए 30, 7 चौक 28, कितने बच गए 2 बच गए, ये होगा 21, 7 21, समझ में आई या नहीं आई, नहीं आई तो यहाँ पर देख लो, 7 7 एकम 7, घटाओ कितने बच गए 3, उतारा कितने का लेंगे 0 का, 7 चौक 28, घटाओ कितने बचे 2, उतारा किसका लेंगे 1 का, और 7 21,
कट गया नहीं कट गया, कटा है नहीं कटा, कितना आया 143 आया, 143 है। अब अपन को इसको काटना है, किसको काटना है, इसको काटना है। अब देखो पहले ये 7 से कट गया, अब आप सोचो 8 से कटे नहीं कटेगा, 9 से कटे 9 से नहीं कटेगा, 10 11 11 से भी नहीं कटेगा, तो ये कटेगा डायरेक्ट कितने से, 13 से कटेगा। कितने से कटेगा, 13 से कटेगा। देखिए 13 से क्या, 11 से भी कटेगा यार। देखो 11 एकम 11, कितना बचा 3, तो ये कितने हो गए 33, और 33 हो गए तो 11 आती 33। अब 13 से कट गए, एक आ गया। अगर ये समझ में नहीं आई तो देखो 143, 11 से काटो, 11 एकम 11, कितना बचा 3 उतारा लिया, 3 का 11 33। तो 5005 के जो अभाज्य गुणनखंड है वो कितनी है, 5 गुणा में 7 गुणा में 11 गुणा में 13। यही अपना आंसर है डायरेक्टली। समझ में आई। एक बार समझ लो, 5 का एकम 5, 0 0 0, 5 एकम 5, 7 से काटो, 7 एकम 7, 3 बच गया, 30 हो गए, 7 चौक 28, 4 बिर गया, 2 बच गए, और 7 ती 21, 11 से काटो, 11 एकम 11, 3 बच गया, 11 ती 33, 13 से काटो, 13 एकम 13। ये अपना आंसर आ गया। चलो ठीक है, आप सुनो भाई, ये वाला सवाल आपको करना है, ये आपके लिए होमवर्क है। ये सवाल मैं नहीं करूंगा, ये आपको करके लाना है। 4 सवाल मैंने करवा दिए, ये आपको करना है। अगर आपको नहीं आए तो कमेंट में लिखना, मैं आपको दोबारा नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है और मेरे द्वारा जो सवाल कराए गए हैं वो अच्छे लगते हैं, समझ में आते हैं, समझ में आते हैं, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।